हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें 89 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग 90 से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसे कितनी संख्याएं संभव है? देखिए यह दोस्तों, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। ये प्रश्न जब भी आपको पूछा जाएगा, बार बार यही प्रश्न रिपीट किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न में संख्या भी यही रहेगा, सेम टू सेम प्रश्न रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। तो इसका सिर्फ दो ही संख्या होता है। एक संख्या आपको मैं बता देता हूँ, एक संख्या कितना होगा 13, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 79। यही दो संख्या है जिसमें आप 18 जोड़ेंगे ना तो आपको उल्टा संख्या प्राप्त होगा। यानी 18 जोड़ने का मतलब क्या है कि देखिए 18 इसमें जोड़िए और 18 इसमें भी जोड़िए तो कितना जाएगा, 8 और 3 11, 1 1 2 और 1 3, यानी 31 का क्या हो गया, ये पलटी हो गया, संख्या क्या हो गया, पलट गया। इधर करेंगे तो 9 8 17 और 7 1 8 और 1 9, हाँ से। तो देखिए यहाँ 79 को उलट कर क्या लिख दिया, 97। ठीक है, तो यही चीज को पूछ रहा था कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, ओनली 2 संख्याएं हैं। आपको जब भी ये ऐसा प्रश्न पूछेगा तो सेम टू सेम यही प्रश्न पूछेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो आप इसको याद ही कर लीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न है तो एकदम 2 ऑप्शन मार दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 91 देखिए क्या है प्रश्न। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक पर इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक से दुगने से एक कम है। मतलब कहता है कि इकाई का अंक का स्थान जो है दहाई के अंक से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल्य संख्या के बीच के अंतर मूल्य संख्या से 20 कम है। तो मूल्य संख्या क्या है? तो आप इसको ऑप्शन से बना लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो कहता क्या है कि इकाई का अंक दहाई के स्थान से दुगने से एक कम है। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन आप देखिएगा, तो इसका देखिए 4 का दुगुना क्या होता है 8, 8 से एक कम है, तो ये भी ऑप्शन आपको हो सकता है। बी नंबर ऑप्शन देखिए 5 का दुगुना होता है 10, 10 से एक कम है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। सी नंबर ऑप्शन देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से ये एक कम है यानी 3, ये भी ऑप्शन आपका हो सकता है। और चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, 3 दूना 6 से एक कम है 5, ये भी ऑप्शन आपका हो सकता है। यानी क्या है कि चारों ऑप्शन में से फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब सेकेंड कंडीशन कहता है कि यदि इकाई और दहाई के अंक स्थान पर आप अंकों को आपस में बदल दे, तो इकाई और दहाई के अंकों का स्थान अगर बदल देगा तो क्या हो जाएगा, सो देखिए तो कितना हो जाएगा। देखिए मान के चलिए बदलता है तो कितना हो जाएगा, ये 47 है। ठीक है, और इसको जब बदलेगा तो 47 को बदलेगा, देखिए तो कहता है ना कि नई संख्या और मूल्य संख्या के बीच का अंतर, ये 47 है, 47 को बदलेगा तो कितना हो जाएगा, 47 का मतलब 7 पहले और 4 बाद में। तो अब कहता है ना कि नई संख्या जो बनी, यहाँ कहता है नई संख्या और मूल्य संख्या। नई संख्या क्या है 74, मूल्य संख्या क्या था 47, के बीच का अंतर 20 कम हो जाता है। तो देखिए क्या 20 कम है, देख लेते हैं। तो देखिए तो पहले अंतर 14 में से 7 घटेगा तो 7, और यहाँ आ जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो इससे कहता है, देखिए कहता है कि अंतर मूल्य संख्या से 20 कम है। मूल्य संख्या कहाँ है, यहाँ है 47। तो 47 माइनस 27, ये जो आया घटाकर 27, घटाने पे अगर 20 आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। देखिए 7 में से 7 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आप दूसरा नंबर भी चेक कर सकते हैं, मैं एक आपको चेक करके और बता देता हूँ, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कि बी नंबर ऑप्शन कितना है 59। तो कहता है कि जब अंकों को पलटा तो कितना हो जाएगा 95। तो नई संख्या और मूल्य संख्या का अंतर जो है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये 8 में से 5 जाएगा तो 3, 36। अब कहता है इस दोनों का अंतर 20 है। तो 59
-36 बराबर 20 आता है क्या। 9 में से 6 जाएगा तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, आ गया कितना 23। तो ये नहीं आया 20, हमको लाना था क्या 20। तो क्या कौन सी ऑप्शन दिया, ए नंबर ऑप्शन सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या है। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या से सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। प्रश्न समझिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, सिर्फ समझना है। तो कहता क्या है कि यहाँ पे देखिए उस सभी अंकों का योगफल कितना है 18। तो अंक क्या क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z बराबर कितना है 18 है। ठीक है, तो 3 संख्या हो गया क्या, x प्लस y प्लस z 18। अब आगे कहता है यहाँ पे देखिए कि सैकड़े के स्थान वाला अंक और इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है। ठीक है, सैकड़े के स्थान पर जो होगा इकाई का दुगुना होगा। या इकाई का दुगुना का क्या मतलब, इकाई क्या है, इकाई को यदि x मानते हैं तो सैकड़ा क्या हो जाएगा 2z। ठीक है, तो इकाई यदि x होगा तो सैकड़ा क्या हो जाएगा 2z। ठीक है, कहता है ना कि इकाई अंक के स्थान वाले अंक से दुगुना है तो 2z कर दिए। और उससे पहले उसके बाद क्या कहते हैं, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो पहले तो संख्या बना लेते हैं। तो संख्या क्या होगा, देखिए संख्या क्या होगा, तो संख्या बनाएंगे तो संख्या क्या होता है, देखिए इकाई 3 अंकों वाली संख्या है यानी 3 को संख्या बनेगा। तो हमने क्या माना है x y z। तो एक संख्या है x, दूसरा संख्या है y, तीसरा संख्या है z। ये 3 को संख्या है। तो ये संख्या नहीं है, ये सिर्फ अंक लिए। ठीक है, लेकिन संख्या बनाना है तो इकाई में 1 से गुना होता है, दहाई में 10 से गुना होता है और सैकड़ा में 100 से गुना होता है। ठीक है, सैकड़ा मतलब 100 होता है। तो 10x प्लस 10y प्लस z हो जाएगा ये संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया संख्या। अब देखिए अब आगे कहता है कि यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए। अब जब इसके अंक को पलटेगा, पलटने का क्या मतलब है कि देखिए 100x जो था ये क्या हो जाएगा सीधा x। ठीक है, फिर 10y है तो 10y ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 100z। अंकों को पलट दिए मतलब क्या है कि ये जो अंक है ना इसको उलट कर लिख दिए। तो क्या कहता है 396 कम है, तो मतलब क्या है माइनस है। तो माइनस कीजिए, यहाँ भी देखिए यहाँ माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए 10y प्लस में 10y माइनस में कट गया। 100x में से एगो x घटेगा तो कितना हो जाएगा 99x। और यहाँ पे घटाएंगे तो 100 में से 1 घटेगा। देखिए 1 में से 100 नहीं घटेगा, 100 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 99z बराबर कितना कम दे रखा है। तो देखिए कितना कम दे रखा है यहाँ पे 396 बराबर कितना हो जाएगा 396। 99 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस जेड बराबर 396। 99 से कितना बार में कटेगा 9 चौका 36, 4 बार में कट जाएगा। देखिए 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, फिर 9 चौका 36 और 3 39, 396 आ गया। ठीक है, तो x माइनस जेड कितना निकल गया x माइनस जेड बराबर 4। अब हमसे क्या पूछा है कि सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर। तो सैकड़ा क्या है x और दहाई वाला क्या है इकाई दहाई, दहाई क्या है x। इसी का अंतर मतलब क्या है x माइनस y का अंतर बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा तो सबसे पहले हम लोग देखिए x के जगह पे क्या डाल सकते हैं, x बराबर क्या है 2z। तो x के जगह पे डालते हैं 2z माइनस z बराबर 4। 2z में से एगो z निकलेगा तो क्या बचेगा सीधा z। z बराबर कितना आ गया 4। तो z का वैल्यू निकल गया कितना 4। तो देखिए अब समझिएगा z आ गया 4, तो यहाँ पे z का वैल्यू अगर 4 डाल दे तो x निकल जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा z के जगह पे 4, 4 दूना 8। तो x बराबर कितना हो गया 8, z कितना निकल गया 4 और तो y कितना हो जाएगा। देखिए तीनों का योग कितना दे रखा है 18। तो 8 4 12, 12 में कितना जोड़ेंगे कि 18 पूरेगा तो 6 जोड़ेंगे। तो 12 6 18 यानी y कितना निकल गया 6। तो हमसे किसका अंतर पूछा है x और y का। x कितना है हमारे पास 8, y कितना है 6, इसी का अंतर पूछा है। तो अंतर देखिए 8 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 2। सो राइट आंसर क्या हो गया 2। देखिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन।
ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 93 देखिए क्या कहता है, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी और वह मूल्यतः 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल्य संख्या में इकाई अंक x हो तो x के तीनों मान संभव मान क्या होंगे। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है कि 3 अंकों वाली किसी संख्या है तो संख्या क्या बनेगा। देखिए 3 अंकों की संख्या, तो संख्या क्या बनेगा, 3 अंक है तो अभी जस्ट हम लोगों ने बनाए थे क्या, 100x प्लस 10y प्लस z, ये 3 अंकों की संख्या हो गया। और कहता है इकाई और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए। सिर्फ किसको बदल रहा है, इकाई और दहाई को, ये इकाई ये दहाई, तो यहाँ हो जाएगा क्या, y सीधा रहेगा, ये कितना हो जाएगा 10z, इसी को बदल रहा है। और ये 100x है तो 100x ही रहेगा। ठीक है, तो जब कहता है कि बदल दिया जाता है तो वह मूल्य संख्या से कितना 63 अधिक होता है। तो देखिए 63 अधिक होता है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, 100x से 100x कट गया, 10y में से y घटेगा तो 9y, और यहाँ पे देखिए 1 में से 10 नहीं घटेगा, 10 में से 1 घटेगा इसलिए माइनस, तो 10 में से एगो z घटेगा तो कितना बचेगा 9z। और कहता है कितना अधिक है तो 63, तो बराबर कितना हो गया 63। दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 9, तो क्या हो जाएगा y माइनस जेड बराबर कितना हो गया 63। अब देखिए कितना हो जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 सत्ते 63, तो y माइनस जेड कितना निकल गया 7। ठीक है, अब कहता है कि x के तीनों मान क्या होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कहता है कि तदनुसार मूल्य संख्या में इकाई का अंक x हो, तो मूल्य संख्या में इकाई का अंक x हो, यानी कि यहाँ जो हम z लिए है ना, यहाँ x लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पे उल्टा ले लिया है, यहाँ पे होता है इधर x y z। ठीक है, हमने इधर z कर लिया है, इसके लिए सॉरी, तो यहाँ पे x लेंगे। ठीक है, y माइनस x बराबर 7, आप इस सबको x कर लीजिए। ठीक है, जहां जहां z है उसको x कर लीजिए, ये भी x। ठीक है, ये हो जाएगा z, ये भी हो जाएगा z, यहाँ x और ये भी x। ठीक है, तो हो गया इस प्रकार से x x x, तो y माइनस x कितना आ गया 7। तो कहता है कि इकाई अंक x हो तो x के तीनों मान संभव है, तो तीनों मान संभव का क्या मतलब है कि y जस के तस रहेगा, सॉरी x जस का तस रहेगा और y का वैल्यू चेंज होता रहेगा। सॉरी y का वैल्यू मतलब कि देखिए x का वैल्यू हम ऑप्शन से अब यहां से लेकर चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन से देखिए अगर y का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं 7। ठीक है, y का वैल्यू लेते हैं 7 माइनस x के वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 7 पुराने के लिए 0 ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 7। फिर अगर y का वैल्यू 8 लेते हैं तो 8 में से हम 1 अगर घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। फिर y का वैल्यू लेते हैं 9, तो 9 में से क्या घटाएंगे, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि 1 नंबर कंडीशन हमको फॉलो कर रहा है। अब देखिए ये a नंबर ऑप्शन लिए थे, तो अब अगर b नंबर ऑप्शन लेते हैं तो b नंबर ऑप्शन क्या है 2 7 9, तो एक बार 2 में से कितना घटाएंगे कि 7 आएगा, तो 2 में से कितना घटाएंगे, तो 2 में से घटेगा तो माइनस में वैल्यू देगा। फिर 7 में से कितना घटाएंगे तो 0 घटा सकते हैं जो कि 7 आएगा। फिर 9 में से 2 घटा सकते हैं जो कि 7 आएगा। लेकिन ये फर्स्ट नंबर जो है कि नहीं आ रहा है, तो ये बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है इसी चीज को रिपीट कर दिया, 0 1 2 को रिपीट किया है, तो 0 में से 7 नहीं घटेगा और यहाँ भी 1 में से कितना घटाएंगे तो ये भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 94 क्या कहता है, 2 अंकों की किसी संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा किससे विभाजित होगा। तो 2 अंकों की एक संख्या क्या हो जाएगा संख्या बनाना है तो संख्या क्या हो जाएगा, 2 अंकों है तो x और y बनेगा, तो वो बनेगा x तो 10y। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या ये बनेगा क्या 10y प्लस x, और इसी संख्या को पलट देगा तो क्या बनेगा y प्लस 10x। तो ये कहता है कि इसका अंतर आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर किससे विभाजित होगा। अंतर मतलब क्या, घटाओ, यहाँ घटाओ यहाँ घटाओ, 10y में से एगो y घटेगा तो 9y, और 10 में से देखिए एगो में से 10 नहीं घटेगा, 10 गो में से एगो घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 9x।
बराबर। अब देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 9 y माइनस एक्स बराबर। अब देखिए ये हमेशा किससे विभाजित होगा, ये वाला जो टर्म आया ये 9 किससे विभाजित होगा, तो बी नंबर ऑप्शन सिर्फ 9 से। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को, तो किससे विभाजित होगा, 9 से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 95 देखिए क्या है, दो अंकीय संख्या और इस अंकों के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है, तो संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना का अंतर है। ठीक है, तो क्या कहता है, ये तो प्रश्न हमको ऐसा लगता है कि देखिएगा, कहता है कि दो अंकों की संख्या इस के अंकों को परस्पर बदलने के लिए, तो दो अंकों की एक संख्या क्या बनेगा, 10x प्लस वाई, और फिर कहता है कि इसके अंकों को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10y। ठीक है, और जब बदल के इसके अंतर क्या है, 9 है, तो अंतर 9 है तो अंतर कर लेते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 10x में से एगो x घटेगा तो क्या बचेगा, 9x, और देखिए यहाँ पे माइनस 10 में से y जाएगा तो 9y। अब कहता है कि इसका अंतर जो है ना से 9 है, तो बराबर 9, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 9, तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 9। 9 से 9 कट गया कितना बार में, एक बार में, तो x माइनस वाई कितना निकल गया, 1। तो कहता है कि दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है, तो कितना आ गया, 1। दो को संख्या x माइनस वाई, यही दोनों अंकों, तो कितना आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 96, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग्य की 5 गुनी है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है, संख्या के अंकों का योग्य क्या होगा। दो अंकों की एक संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। ठीक है, कहता है कि अंकों के योग्य का 5 गुनी है। ठीक है, तो अंक क्या क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का क्या है, 5 गुना है, तो 5 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 5 गुना है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई में 9 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का स्थान परस्पर बदल जाता है, यानी क्या हो जाता है, x प्लस 10y। ठीक है, चलिए ऊपर वाले को आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 10x प्लस वाई है तो 10x प्लस वाई बराबर, इधर होगा तो 5 को x से तो 5x, और प्लस 5 को y से तो 5y। फिर इसको एक बार और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10x है, 5x इधर आ जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 5x बराबर, और देखिए यहाँ 5y है, एगो y इधर आके घट जाएगा बराबर के, तो 5y में से एगो y जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4y। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10x में से एगो x इधर आके घटेगा तो क्या आ जाएगा, 9x, और ये y है और ये 10y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एगो y में से माइनस 10y घटेगा तो क्या होगा, माइनस 9y, और ये 9 है बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको हो यहीं से भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, तो देखिए 5x बराबर है क्या, 4y के, यानी x का वैल्यू क्या होगा, जो y का कोफिशिएंट होगा कितना, 4, और y क्या हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है, तो y कितना हो जाएगा, 5। तो संख्या क्या हो गया, संख्या होता है xy, तो xy कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो संख्या क्या हो गया, 45। ठीक है, जो कि अब कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग्य की 5 गुनी है, तो अंकों के योग्य 4 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 की अपने योग्य का 5 गुना 9 5 कितना होता है, 45, जो कि 45 है। ठीक है, तो कहता है संख्या के अंकों का योग्य, तो अंकों का योग्य यानी इस दोनों का जोड़ बताना है, तो जोड़ दीजिए, 5 4 कितना हो जाएगा, 9। सो राइट आंसर क्या हो गया, 9। आपका इतना ही से आंसर आ गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 97 देखिए क्या है, यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके अंक
परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग्य कितना है 110 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, ये भी 4 कम है, सॉरी इकाई का अंक दहाई से ये 4 कम है। ठीक है, इकाई जो है 4 कम है और यहाँ क्या है इकाई 4 अधिक है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, कहता है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, दहाई से 4 कम है लेकिन ये क्या है 4 अधिक है। दहाई कितना है 3, तो ये है 7, लेकिन यहाँ पे देखिए दहाई कितना है 7, तो ये 3 है, मतलब 4 ये कम है। ठीक है, ये क्या है इकाई से ये ज्यादा है तो ये कट गया, और ये कम है तो ये हो सकता है। इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, ये भी हो सकता है। तो या तो आपका ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो आगे प्रश्न पढ़ते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या है, तो संख्या क्या है 73, या बी नंबर ऑप्शन लेकर चलते हैं कि संख्या क्या था 73। अब आगे कहता है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो 73 को पलटने का क्या मतलब है कि 3 पहले आ जाएगा 7 बाद में आ जाएगा। तो पलटने से बनी संख्या का योग्य कितना दे रखा है 110, यानी इसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 110। तो 7 और 3 10 के 0, 7 और 3 10 1 11, यानी 110 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आप 84 को कर देख लीजिए, नहीं आएगा। तो 84 अंक को पलटिए तो क्या हो जाएगा 4 पहले 8 बाद में, तो कितना आ जाएगा जोड़ने पे 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, 132, जो कि नहीं है। कह रहा है क्या 110 होता है। तो क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 98, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग्य कितना है 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल्य संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल्य संख्या क्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं था इधर। ठीक है, तो ये कट गया, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया है ऑप्शन को। अब चलिए फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग्य कितना है 7 है, यानी कि 2 अंक है तो x + y जोड़ने पे कितना हो रहा है 7। आगे कहता है यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल्य संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल्य संख्या क्या है। तो देखिए किसको किसको जोड़ने पे 4 होता है, 3 और 4 7, 6 1 7, 5 2 7, 6 1 7, 5 और 2 7, यानी सबको जोड़ने पे 7 पूर रहा है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि अंकों को पलट दिया जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन हम लोग अब लेके चलते हैं। क्या पहला नंबर है 34। ठीक है, तो अंक को पलटेगा तो क्या हो जाएगा 43। ठीक है, और तो नई संख्या में 3 जोड़ने पे 43 में 3 जोड़ने पे क्या हो गया 46। पलटने पे क्या बना है 43 में 3 संख्या जोड़े तो 46 नई संख्या यही बना। मूल्य संख्या की 4 गुनी, मूल्य संख्या कितना है 34, 34 का 4 गुना 46 है, कभी भी नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन आपका कट गया। बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, कहता है कि 61 है और जब इसको पलटी मारा तो क्या बनेगा 16, और जब इसमें 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा नई संख्या 19। तो 19 जो है ना से मूल्य संख्या की 4 गुनी है, तो 4 गुनी तो है ही नहीं। मूल्य संख्या की 4 गुनी बता रहा है ना, सो ये भी नहीं है, तो ये भी कट गया। सी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है 25। 25 को पलटी मारेंगे तो क्या बनेगा 5 और 2 52, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो नई संख्या बन गया कितना 55, जो कि मूल्य संख्या का 25 गुना नहीं है। 25 गुना का मतलब क्या 25 में 4 गुना कहता है, 4 गुना का मतलब कितना यहाँ 100 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं हुआ। डी नंबर ऑप्शन देख लीजिए क्या है 16। 16 को जब पलटी मारेंगे तो क्या आ जाएगा 61। 61 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है 64। देखिए कि मूल्य संख्या का 4 गुना है कि नहीं है। 16 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 16 चौका कितना होता है 64। सो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए 16 को जब पलटी मारा तो जो नई संख्या बना 61। 61 में कहता है 3 जोड़ने के लिए, 3 जोड़े क्या हो गया 64, जो कि मूल्य संख्या का 4 गुना है। 16 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो 64 आएगा, जो कि प्राप्त हो रहा है। सो राइट आंसर क्या हो गया डी नंबर ऑप्शन 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 99 देखिए क्या है कि
किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो ज्ञात कीजिए कि उनके संख्या का अंतर 4 हो। ठीक है, ये प्रश्न शायद हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे किया है। कितने नंबर प्रश्न का था सो देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न कितना था हमारे अंजाद से 97 नंबर प्रश्न का ये सेम टू सेम प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा तो 97 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आपका 99 बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है और गुणनफल 3 गुनी होने के समान है। अंकों का गुणनफल के 3 गुनी होने के समान है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के बीच अंतर निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, और अंकों के योग का 4 गुना है। अंकों के योग क्या होता है x प्लस y का 4 गुना है, तो 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, बराबर, और अंकों के गुणनफल के 3 गुने के समान है। फिर क्या है कि अंकों के गुणनफल के 3 गुने के समान है कौन, तो संख्या 10x प्लस y जो है फिर किसके है, तो अंकों के गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या, x इंटू वाई का 3 गुने के समान है। तो संख्या का दशम स्थान और प्रथम स्थान के बीच में अंतर कितना का है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y बराबर 4x प्लस y। 10 में से 4 देखिए, ये 10x है, 4x इधर आएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6x बराबर, ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सॉरी यहाँ भी होगा 4y। ठीक है, 4 से y में तो 4y, y उधर जाके घट जाएगा तो 4y में से एगो y घटेगा तो कितना हो जाएगा 3y। तो देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, जो y का कोएफिशिएंट है, तो y का कोएफिशिएंट कितना है 3, और y का वैल्यू क्या आएगा, जो x का कोएफिशिएंट है कितना आएगा 6। ठीक है, तो काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, छोड़िए इसको हम लोग इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ से कटेंगे तो 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर y। ठीक है, तो 2x बराबर कितना आ गया y। अब देखिए यहाँ पे 10x प्लस y, तो यहाँ से y का अगर वैल्यू निकालते हैं तो y की जगह पे क्या डालना है 2x, तो 10x अब प्लस y की जगह पे डालना है 2x बराबर 3x इंटू में y की जगह पे कितना डालना है 2x, तो 10 और 2 कितना आ जाएगा 12x बराबर 3 दूना 6 x स्क्वायर, तो 6 दूना 12 x से ये एगो x कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो x का वैल्यू आ गया 2, तो y कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे डालेंगे 2, तो 2 इंटू में 2x की जगह पे, तो y कितना निकल जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 4। तो इसी का हमको क्या पूछा है कि संख्या का दशम स्थान क्या है x कितना है 2, और प्रथम स्थान के बीच का अंतर, प्रथम स्थान कितना था ये वाला y 10x प्लस y, तो y कितना आ गया 4, और इसी का अंतर कितना है तो 2। ठीक है, माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 101 एक संख्या के 2 अंकों से बनी है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित से किससे विभाजित होगा। कहता है कि एक 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगा 10x प्लस y। फिर आगे कहते हैं यदि अंकों के स्थान को बदल दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल देगा तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, जब अंकों का स्थान बदल दिया तो क्या हो गया 10y प्लस x, और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ दिया जाता है। ये जो प्राप्त संख्या आया हुआ है और इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी, तो जोड़िएगा तो किससे विभाजित होगा 10 गो, देखिए 10 गो x और एगो x कितना हो जाएगा 11x, फिर एगो y और 10 गो y कितना हो जाएगा 11y।
दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 11, तो x प्लस वाई निकलेगा, तो x प्लस वाई निकल गया, यहाँ पे कॉमन निकाल लिए 11, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, 11 किससे कटेगा, तो 11 से ही कटेगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 102 देखिए क्या है, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, यदि दोनों अंकों को अदला बदली कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी, पुरानी संख्या क्या है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही आसान है, देखिएगा। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, तो इकाई का अंक दहाई से दुगुना है, दहाई 2 है, 2 का दुगुना 4 हो रहा है, 3 का दुगुना 6 हो रहा है, 4 का दुगुना 8 हो रहा है, लेकिन यह 6 का दुगुना 12 नहीं हो रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका कट गया। बचा ऑप्शन क्या है, 3 गो है, तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए देखते हैं। यदि 24 लेते हैं तो कहता है यदि अंकों को अदला बदली कर दिया जाए, तो ए नंबर ऑप्शन लिए क्या 24 लिए और इसको अदला बदली करा जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए अदला बदली का मतलब क्या, संख्या को पलट देना, यानी ये क्या हो गया 42। तो कहता है कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है, तो नई संख्या जो बना पुरानी संख्या से 27 अधिक है, तो देखिए 42 में से 24 घटा के क्या 27 आ रहा है, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यह हो जाएगा 3 में से 2 तो 18 आ रहा है, 18, लेकिन है कितना अधिक 27, तो 27 तो नहीं आया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन अब 2 नंबर चेक कर लेते हैं, बी कितना है 36 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 63, और कहता है कि संख्या नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है, तो देख लेते हैं घटाकर 63 में से 36 को, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7, ये 5 में से 3 गया तो 2, 27 अधिक है, प्राप्त हो रहा है 27, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा क्या बी नंबर ऑप्शन 36, ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 103 देखिए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपने तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो संख्या मान लेते हैं कि ऑप्शन से 14 होगा, और 14 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5 और 2 और 1 3, और कहता क्या है कि वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम है। तिगुनी संख्या मतलब क्या, 14 का 3 गुना -7 कम है, तो 14 तिया 42 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 35, जो कि हमको फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे दिया 35। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14। आप कोई और ऑप्शन लेकर देख लीजिए। चलिए एक ऑप्शन ले लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन क्या है 16 में जब 21 जोड़ा जाता है तो कितना आएगा 6 1 7 और 2 1 3 37। तो कहता है कि अब संख्या को गुना किया जाता है, अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम है, तो अपनी क्या है 16 का 3 गुना से 7 कम है, तो 16 तिया कितना होता है 48, अब -7 तो कितना हो रहा है 41, लेकिन कितना आया है 37, तो नहीं हुआ। सो क्या हो गया ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है, तो तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। कहता है कि 3 गो संख्या है, तो 3 गो संख्या मान लेते हैं x y z। कहता है कि दूसरी पहली की 3 गुनी है, पहली यदि 1 होगा तो दूसरी क्या होगा 3। फिर आगे कहता है कि तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है, पहली की 3 चौथाई का क्या मतलब कि तीसरी संख्या 3 है तो पहली क्या है 4 है, ठीक है। तो देखिए x का 2 मान नहीं हो सकता है, तो इसके रेशियो को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, ऊपर में 4 से गुना कर देंगे, नीचे में 1 से गुना, तो 4 एकम 4 और नीचे भी 1 एकम 4 करेंगे तो 4 आएगा। रेशियो 4 तिहाई 12 और यहाँ पे रेशियो 3 एकम 3। तो देखिए ये आ गया रेशियो, और क्या दे रखा है तीनों का औसत कितना है 114 औसत है, तो संख्या क्या है 3 गो, तो 3 से गुना करेंगे तो योग्यफल निकल जाएगा, और डिवाइड बाई कर लेंगे तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। 12 4 16 और 3 19,
तो 19 के पहरा कितना बार पढ़ेंगे तो 114 आएगा। तो 19 पचे 95, 19 छक्का होता है 114। तो 19 से 6 बार में कट जाएगा 114। तो 6 3 कितना आ गया 18, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 18। सबसे बड़ी संख्या कौन वाला संख्या देगा, जो बड़ा वैल्यू होगा, यानी 12। तो 12 गुना 18 कितना होता है, तो 18 गुना 36 और 18 एकम 18 और 3 21 216। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 216। देखिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए होंगे, ये सब रेशियो में होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 105, किसी संख्या के 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणामी 14 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। किसी संख्या को मान लेते हैं x का 3 गुना, ठीक है, किसी संख्या की 3 गुनी मतलब 3x में से 7 घटाने पे कितना प्राप्त होता है 14। तो 3x 7 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 14 7 कितना हो जाएगा 21, 3 7 21। तो वो संख्या क्या हो गया 7। देखिए ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग का 5 गुना को जोड़ने पे 146 बनता है, पहला भाग क्या होगा। तो हम इसको ऑप्शन से लेकर चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन से बहुत जल्दी ही बन जाएगा। चलिए पहला भाग मान के चलिए, ए नंबर ऑप्शन दे रखा है 15। तो पहला भाग यदि 15 होगा तो दूसरा भाग कितना होगा, तो 15 में कितना जोड़ेंगे कि 24 हो जाएगा। तो 15 में जोड़ेंगे 9, ठीक है, तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। अब कहता है कि पहले भाग का 7 गुना, तो 15 का 7 गुना प्लस दूसरे भाग का 5 गुना, तो दूसरा भाग कितना है 9, 9 का 5 गुना कितना प्राप्त करता है 146। तो 15 7 105 और प्लस 9 बचे 45, तो 146 आता है क्या। 5 5 0 और 4 1 5 और 1 150 आया। हमको लाना कितना था जोड़ने पे 146, ठीक है, तो नहीं आया। ये नंबर ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है 17। तो एक संख्या यदि 17 होगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 17 3 4 3 7। तो दूसरी संख्या क्या आ गया 7, क्योंकि दोनों का योग कितना है 24 है, ठीक है। अब चलिए पहले भाग का 7 गुना, तो 17 को 7 से गुना और दूसरे भाग को 5 गुना, तो कितना आ जाएगा यहाँ गुना करके 35 और यहाँ गुना करेंगे तो 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 11। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कभी भी 146 नहीं आएगा, ठीक है। 9 5 14 होता है, ठीक है, ये कभी भी नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू 146। तो ये आपका बी नंबर भी कट गया। सी नंबर देख लीजिए 11, यानी कि एक भाग यदि 11 होगा तो दूसरा भाग कितना होगा 13, तब नहीं 11 13 24 होगा। तो एक भाग का 7 गुना और प्लस दूसरे भाग का कितना 5 गुना, जोड़ने पे कितना प्राप्त होना चाहिए 146। देखिए 11 7 77 प्लस 13 5 65, तो कितना आता है 7 5 12 और 6 7 6 13 और 1 14, 142 पे रह गया, ये भी नहीं है, ठीक है। तो सी नंबर भी आपका गलत हो गया। तो जो बचा है डी नंबर, सो राइट आंसर हो जाएगा 13। तो चलिए डी नंबर को चेक कर लेते हैं। तो एक भाग 13 होगा तो दूसरा भाग कितना होगा 11। 13 का 7 गुना 11 का 5 गुना को जोड़िए, 13 7 91 प्लस 11 5 55, 5 और 1 6 9 5 14, 146 आ गया ना। तो कौन दिया डी नंबर ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 107 देखिए क्या है। 3 संख्याओं का योग्यफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या से ठीक 1/3 है, तो दूसरी संख्या क्या है। सेम प्रश्न है, x y z। देखिए यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, दूसरी की दुगनी कौन है पहली, तो पहली ये 1 होगा तब नहीं ये 2 होगा, दुगनी, ठीक है। अब फिर कहता है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है, मतलब कि तीसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या कितना है 3 है, ठीक है। अब इस रेशियो को सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए
जब x का दो वैल्यू हो ना तो नीचे वाले का संख्या से ऊपर में गुना कर देंगे, ऊपर वाले संख्या से नीचे में गुना। तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और यहाँ भी नीचे भी कीजिएगा तो 3 दूना 6, यानी x का एक वैल्यू हो गया 6। फिर 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3, और ये 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2, और इसी का योग्य कितना दे रखा है 132। जोड़िए 6 3 9 2 11, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 12। हमसे क्या पूछा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है 3 यूनिट। तो 3 गुना में 12 कितना आ जाएगा 12 तिहाई 36। सो राइट आंसर क्या हो गया 36। देखिए ऑप्शन में 36 है क्या, तो आपको दिख रहा होगा ए नंबर ऑप्शन ही 36। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।